चलिए फोकस प्लीज। थ्योरम। फर्स्ट, let W1 and W2 be subspace of vector space V, और दो सबस्पेस का यूनियन सबस्पेस तब बनेगा जब उन दोनों में से एक दूसरे में कंटेन्ड होगा। ये बात हो रही। यूनियन का मतलब क्या हो गया? ये सारा का सारा पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये W1 यूनियन W2 है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यूनियन सबस्पेस तब बनेगा जब कोई एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड होना चाहिए। तो हमने पहले मान लिया कि लेट W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V, ये आपको गिवन था, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि W1 यूनियन W2 बी ए सबस्पेस ऑफ V। ओके, ये साइड लेके चलेंगे हम कि यूनियन सबस्पेस है और प्रूव करेंगे कि एक दूसरे में कंटेन्ड है। वी हैव टू शो दैट W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। तो हम क्या करते हैं, गलत मान के चलते हैं। So let if possible W1 is contained in W2, और का एंड हो जाएगा, ठीक है। हम गलत मान के चल रहे हैं। एंड W2 is contained in W1, that is there exists small W1 belong, हम एलिमेंट्स में बात करेंगे, हम belongs to W1 such that W1 doesn't belongs to, इसे गलत मान के चलना है, ठीक है, W2। हमें प्रूव क्या करना था कि अगर हम यूनियन लेके चलते हैं, उसको सबस्पेस मान के चल रहे हैं, हमें शो करना है कि एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड होगा या फिर दो सबस्पेस पहले में कंटेन्ड होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं, चीज़ें गलत मान के चल रहे हैं, बाय कंट्राडिक्शन वे चल रहे हैं। सो लेट इफ पॉसिबल कि W1 कंटेन्ड नहीं है W2 में, और साथ में W2 W1 में कंटेन्ड नहीं है। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया W1 जो कैपिटल W1 में था, सबस्पेस में था, सच दैट वो W2 में नहीं होगा। सिंस W1 does not contained in W2, also there exists W2 belongs to capital W2 such that does not belongs to W1, since does not contained in W1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। सो W1 जब कैपिटल W1 में बिलोंग करता है एलिमेंट, कैपिटल W1 इज कंटेन्ड इन देयर यूनियन, फाइन। अब देखिए W1 स्मॉल W1 कैपिटल W1 के अंदर बिलोंग करता है, और कैपिटल W1 बिलोंग करता है उनके यूनियन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल W1 बिलोंग्स टू देयर यूनियन। सिमिलरली दिस बिलोंग्स टू, इसी तरीके से हम ये भी शो कर सकते हैं कि W2 भी बिलोंग करेगा, एंड सिंस इज अ सबस्पेस, ये हम मान के चले थे, ऑफ V, we have W1 plus W2 belongs to their union। आप इसको 1 कंसिडर कर लो, इसको 2 कंसिडर कर लो, ब्रैकेट में लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। समझ गए? हमारे पास दो एलिमेंट आ गए, तो जो उनके यूनियन में थे, तो और वो हम मान के चलें कि यूनियन जो है वो सबस्पेस है, तो उनका एडिशन भी उनके यूनियन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप चीज़ क्लियर है आपको। अब दिस इम्प्लाइज दैट अब कोई एलिमेंट जब यूनियन में बिलोंग करता है तो उसको आप ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, दिस और
दिस, ठीक है। यहाँ से लेके चलते हैं केस फर्स्ट। पहला केस लेके चल रहे हैं कि स्मॉल w1 प्लस स्मॉल w2 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड ऑल्सो वी नो दैट स्मॉल w1 बिलोंग तो करता है कैपिटल W1 में। देयरफॉर ध्यान से देखना प्लीज, दिस बिलोंग्स टू W1 since capital W1 is a subspace. This implies that ये भी बिलोंग करेगा और फिर इसका सम भी बिलोंग करेगा। ये चीज़ लिखा है कि अगर इसको एक एलिमेंट मान लें, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तो उनका क्लोजर भी बिलोंग करता है। तो हमने वही चीज़ लिखी है बिकॉज W1 क्या है, सबस्पेस है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं सिंस W1 इज अ सबस्पेस। दिस इम्प्लाइज दैट W2 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर W2 बिलोंग कर गया W1 में, और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। दिस इज अ कंट्राडिक्शन to the fact that small w2 doesn't belongs to w1. अब केस सेकंड लिखते हैं, इसमें भी दिखाना पड़ेगा हमें। w1 plus w2 belongs to capital W2 and also small w2 तो capital W2 में belong करेगा। Therefore, and this implies that minus this is a subspace this plus this belongs to this। अगेन ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, हम बस ये लिखेंगे कि ये सबस्पेस होता है। सबस्पेस होने की वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, और यहाँ से W1 बिलोंग कर जाएगा W2 में। अगेन दिस इज अ कंट्राडिक्शन to the fact that W1 does not belongs to W2। Therefore our supposition is wrong, मतलब जो हमने माना था वो गलत था। Hence in either case, मतलब दोनों केसेस में ही हमें कंट्राडिक्शन मिला। We get a contradiction। Therefore अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस होता है तो W1 को कंटेन होना पड़ेगा W2 में, या फिर W2 को कंटेन होना पड़ेगा W1 में। ये हो गया आपका एक साइड, ठीक है। अब करते हैं इसका कन्वर्स। तो कैसे लिखेंगे, कन्वर्सली अब ये मान के चलेंगे and we have to show that it is a subspace of V। Now since W1 is contained in W2 implies that, ये ध्यान से देखिए, W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। वो कैसे, आपके पास एक सबसेट है और ये कहना चाह रहे हैं ये आपका W1 हो गया जो कंटेन्ड है W2 में। तो इसका यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन यही होगा। और ये कौन सा सेट है, बड़ा वाला सेट विच इज़ W2। तो इसलिए W1 यूनियन W2 W2 हो जाता है। और अगर इसको इस साइड देखेंगे हम,
दूसरा केस हो गया इसका, तो ये हो जाएगा आपके लिए W1। एंड वी नो दैट दोनों ही सब स्पेसेस हैं। स्टार्टिंग में मान के चले थे, देखो थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखा था कि लेट W1 W2 बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, तो ये दोनों सब स्पेस तो हैं ही। ऑफ अ वेक्टर स्पेस therefore make it 3 and this is 4। we get W1 union W2 is a subspace। ये वाला कन्वर्ट्स पार्ट छोटा था।